किसी व्यक्ति को यदि निचली अदालत के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी गई है तो उसमें तब तक उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक ये हाई कोर्ट से कन्फर्म हो। हम बाबू के बचा दिया, कनी गोर लागे छी, सकरी ठन रह गए बाबू हमारे ठन बहुत सुंदर रहा, नहीं कुछ सजा सुना दी गई है। अब फांसी कितने दिन में मिल जाएगी? पूरे प्रोसेस में अभी मुझे लग रहा है कि वर्षों अभी लगेगा। 24 नवंबर को हरियाणा फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 4 अपराधी को फांसी की सजा सुना दी गई। 3 अपराधी दरभंगा का और 1 समस्तीपुर का है। पूरे परिवार वाले सदमे में पहुंच गए हैं, उनकी मां बच्चे सब रो रहे हैं। तो हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किन किन हालातों में सर फांसी की सजा होती है? खास करके जब कोई भी व्यक्ति से जब रेप होता है और रेप करने के बाद उसको यदि मार दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में फांसी की सज़ा का प्रावधान जो है सो 2013 में संशोधन करके उसको लाया गया था और फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और गैंग रेप हो और नाबालिग हो बच्ची, तो ऐसे परिस्थिति में ये जघन्य अपराध के श्रेणी में आता है और रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन का मामला जब बनता है तो उसमें हर हाल में जो है सो फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और इस केस में भी वही हुआ। इस केस में जो आरोप है बड़ा ही गंभीर नेचर का आरोप था कि 2 नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसको पहले 4 आदमी मिलकर 2 अलग अलग बच्ची थी, दोनों बहन ही थी। उसके आरोप के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि आरोप ये थे कि 2 बहन को 4 आदमी मिलकर उसके साथ पहले दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसको कीटनाशक दवा मुंह में ज़बरदस्ती उसको पिला दिया गया, जिससे वो लोग तरफ तरफ के दम, हॉस्पिटल जब तक लेके जाता तो तरफ तरफ के उच्च जो है सो दम तोड़ दी। ऐसे परिस्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब आया तो पता चला इसके साथ दुष्कर्म भी हुए थे और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जब जिन 4 व्यक्तियों को जो के खिलाफ उसमें मुकदमा हुआ और मुकदमा होने के बाद इनको जो है सो अभी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वो सेशन न्यायालय का जो होता है स्पेशल पॉस्को एक्ट के जज साहब हैं, उन्होंने इनको फांसी की सज़ा सुनाई है। तो ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक है कि जब किसी भी परिवार के लोगों को, खास करके ये हम लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए जो शर्म की बात है कि हमारे राज्य के लोग इसमें ऐसे भी लोग हैं जो इतने दरिंदगी करते हैं, तो ये सब गलत बात है। इससे हमारे स्टेट का नाम खराब होता है। तो कहीं भी कोई आदमी रहे तो क्राइम ना करे तो ज़्यादा है। इससे बाहर के स्टेट में जाके यदि आप रहते हैं तो गलती करेगा एक आदमी और पूरे बिहारी को जो जहाँ रहते वहाँ संदेह की दृष्टि से देखेगा। खास करके लेबर क्लास के जो लोग, अधिकतर लोग पलायन वही करते हैं बिहार से, तो उनको कहीं जो है सो रूम वूम भी देने में उनको जो है सो टॉर्चर कर रहा है। तो ये सब परिणाम होता है। तो गलती, एक आदमी की गलती की सज़ा सभी लोगों को मिलने लगती है। तो इसीलिए इस सब चीज़ पर जो है सो लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। अब तो सर सजा सुना दी गई है, अब फांसी कितने दिन में मिल जाएगी सर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब कभी भी किसी व्यक्ति को जब सेशन न्यायालय के स्तर पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो तब तक उनको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट से उस आदेश को कन्फर्मेशन न मिल जाए। यानी कि ऐसी अभी संभावना है कि इसमें आजीवन कारावास में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि ठोस प्रमाण नहीं होगा तो फांसी की सज़ा अभी निचली अदालत के द्वारा, सबऑर्डिनेट जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके द्वारा सुनाया गया है। अब वो कंसर्निंग हाई कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो हो सकता है कि वो सज़ा को परिवर्तित भी कर दे और वो इसे आजीवन कारावास को में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसके लिए भी अब उनके जो तरफ से, जैसे उनके परिजन लोगों का जो कहना है, जैसे वो उनकी माँ हाथ जोड़कर अब जो विनती कर रही हैं तो लोग अज्ञानतावश तो ऐसे परिस्थिति में यदि न्यायालय को लगा कुछ मटेरियल उनके विरुद्ध कमज़ोर साक्ष्य यदि होंगे तो हो सकता है कि उनको चाहें तो वो बदल सकते हैं। यदि वो हाई कोर्ट भी यदि अप्रूव कर देती है तब वो व्यक्ति के पास अपील में जाने का रास्ता होता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी यदि अप्रूव कर दिया तब वो व्यक्ति जो है सो पहले गवर्नर फिर राष्ट्रपति तक क्षमा याचना करेगा और यदि वो क्षमा याचना भी कंफर्म हो गया तब वो मुकर्रर होगा एक डेट। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में अभी मुझे लग रहा है कि वर्षों अभी लग सकते हैं। यानी काफ़ी समय लगेंगे सर। यानी बचने का रास्ता है तो सिर्फ उम्र कैद है सर? वो नहीं, ये उम्र कैद नहीं, माने यदि ये कंफर्म हो जाता है तो चूँकि 4 लोग हैं तो न्यायालय हो सकता है कि रहम दिखाए और उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकती है। यदि
शक्ति उनके पास है। यदि न्यायालय को लगेगा अप्रोप्रिएट तो ये भी कर सकती है, और यदि मटेरियल नहीं रहा तो उसको कन्विक्शन को भी ख़त्म कर सकती है। तो वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि यदि वो चूँकि वो 2 साल में ही ये डिसीजन दे दिया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा ये निर्णय आया था, तो ऐसे परिस्थिति में यदि वो गुण दोष के आधार पर उस केस को डिसाइड किया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, और उच्च न्यायालय को भी यदि लगेगा कि नहीं इसमें सारी सबूत इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत हैं, तब उनको फांसी की सज़ा रहेगी। यदि नहीं मिलेगा तो हो सकता है उनको बेइज्जत बरी भी कर दी जा सकती है। वो तो परिस्थिति और केस पर निर्भर करता है कि क्या साक्ष्य है, वो देखा जाता है। कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है, अपराध सिद्ध भी होता है, क्या गलत भी अपराध सिद्ध हो सकता है? जो अपराधी अपराध नहीं किया हो उसको सजा मिल गई हो? देखिए, वो बहुत विकट परिस्थिति में होती है। एक आदमी आजीवन कारावास की सज़ा कहा जाता है कि काट के आया, इसमें कि उसने किसी की हत्या कर दी थी, और जब वो जेल से आया तब वो व्यक्ति जिंदा पाया गया था। तो जिसके मर्डर में वो उम्र कैद की सज़ा काट चुका था, वो आदमी जिंदा था। तो ऐसी घटनाएं बहुत रेयरली कभी कभी मिलती है, लेकिन सामान्यतः जो है सो ऐसी बातें नहीं होती। जो दोषी होता है उन्हीं को सज़ा मिलती है। अब हर चीज़ का अपवाद है, वो विशेष परिस्थिति में कभी कभी होती है। तो सर, जैसे 2 बच्चियों का बलात्कार हुआ तो जो 4 लड़के पकड़ाए उनका भी टेस्ट हुआ होगा सर? वो एक एक चीज़ के आधार पर न्यायालय को लगा होगा मेरिट, तब वो कहेंगे, और ये अभी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय है, इसीलिए कि कहीं उस जजमेंट में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो जाए, इसीलिए कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास हो जाता है। वो प्रावधान ही है कि किसी व्यक्ति को यदि निचली अदालत के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी गई है तो उसमें तब तक उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक ये हाई कोर्ट से कन्फर्म होकर ना आ जाए। यानी सारा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जाकर अभी वहाँ तक जाता है। फांसी की सज़ा में केवल यहीं तक नहीं, वो राष्ट्रपति तक मामला पहुँचता है। लोग जनरली जाते ही हैं, तब जाके फांसी पर चढ़ाया जाता है। अभी अगर राष्ट्रपति माफ करेंगे तो माफ हो जाता है? हाँ, हो जाता है। उनको सर्वशक्तिमान है, उनको सारी शक्तियाँ हैं। वो न्यायालय से भी ऊपर अपनी बात को रख सकते हैं इस संदर्भ में, क्षमा दान के संबंध में। तो क्या आप सोचते हैं बिहार में हो रही घटना के बारे में और पूरे भारत में हो रही घटना के बारे में? जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस 4 अपराधी को क्या सजा होनी चाहिए आप ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।